जय सिया राम। अयोध्या, आज पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आज संपूर्ण विश्व के बीच सर्वाधिक संवाद के केंद्र के रूप में है और आज पूरे दुनिया के अंदर केवल श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे रामलला की चर्चा है। उस अयोध्या की कहानी सभी को जाननी चाहिए। यह नगर अनंत काल से मानव समाज के बीच चर्चा में रहा है, ऐसा नहीं कि अभी रहा है। इसके पीछे इस आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक नगरी की गौरवशाली परंपरा और गौरवशाली इतिहास है। जैन संप्रदाय के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर यहीं से हुए और सभी 24 तीर्थंकर इक्ष्वाक वंश के राजकुल के वंशज हैं। मुस्लिम संप्रदाय के पैगंबर नूह की कश्ती को भी यहीं किनारा मिला था, उनका मकबरा भी यहाँ है। इस नगर पर बौद्ध राजाओं ने 500 वर्ष तक शासन किए थे। तथागत गौतम बुद्ध का जन्म इसी उत्तर कोसल राजवंश में हुआ। उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षाकाल इसी क्षेत्र में बिताए और साकेतक कहलाए। शाक्यवंशी, शाक्य मुनि हम सभी जानते हैं। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के राजा, जो उत्तर कोसल राजवंश की ही एक शाखा है, उसमें उत्पन्न हुए थे। इसी वंश में महाराजा पृथु हुए, जिनके नाम पर इस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा भगीरथ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, गोरक्षक राजा दिलीप। बहुत लंबी सूची है इस सूर्यवंश के महापुरुषों की। यह हिंदुओं की पुण्यदात्री सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी 7 पुरियों में अयोध्या का नाम है। अयोध्या अपने नाम अयुद्ध से, जिसे वैदिक मार्ग में निवृत्ति पथ की ओर संकेत करती है। इसके स्वरूप का ध्यान करें तो यह मंदिरों के नगर के रूप में दिखाई देती है। अयोध्या को आपने चाहे फोटो में देखा हो या प्रत्यक्ष अयोध्या का दर्शन किया हो, तमाम टीवी चैनलों पर देख रहे हैं, तो आप देखते हैं कि पूरी अयोध्या, चाहे सैटेलाइट का कोई फ़ोटो हो या किसी ड्रोन का कोई फ़ोटो हो या कहीं से ये फोटो, तो पूरी अयोध्या पूरी मंदिरों के नगर के रूप में दिखाई देती है। तो ये अयोध्या है। इसे राम नगरी के तौर पर और राम जन्मभूमि के तौर पर स्मरण करें तो यह रमन्ते योगिन, जो सृष्टि के रग रग में, प्राणियों के रोम रोम में रम रहा है, रमण कर रहे योगियों के हृदय प्रिय राम हैं, वह अयोध्या है। वैसे तो अयोध्या धाम के कोसल, विनीता, अवध, अयोध्या, सांची, सोगेडा, हिरण्या, चिन्मया, नंदिनी, सत्या, राजिता, पराजिता, इक्ष्वाकपुरी, कोसलपुरी, अयुधा, विशाखा, अजोदह इत्यादि अनेक नाम हैं। जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, चीनी ग्रंथों में ऐसे अयोध्या के अनेकानेक नाम हैं, परंतु सबसे अधिक इसके एक नाम का प्रयोग किया था, साकेत। अयोध्या को साकेत नाम से प्रयोग करने का पहला जो प्रमाण मिलता है वो पाणिनि ने और पतंजलि ने, इन दोनों ने अयोध्या को साकेत के नाम से पुकारा है। परंतु सबसे अधिक इसका नाम बौद्ध साहित्य में हुआ है। जैसा कि मैंने बताया
जितने पाली भाषा के जितने भी पिटक हैं, निकाय हैं, उन ग्रंथों में अयोध्या का नाम साकेत के नाम से ही आया है। इसी साकेत को जैन ग्रंथों में सापेत, सागेध, साकेत लिखा गया है। अयोध्या का एक अर्थ न योद्धा अर्थात युद्ध के अयोग्य, यानी यूथ संग प्रभारी अथवा आक्रमण करना, युद्ध करना जहां वर्जित है वो अयोध्या है। अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति न योद्धा का स्थिति दिति अयोध्या, अर्थात चढ़ाई करके जिस पुरी को कोई जीत न सके उसका नाम अयोध्या। इसका दूसरा अर्थ है न बधः का स्थिति अवधः, जो किसी से नष्ट न हो वह अयोध्या है। अयोध्या का एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। योग साधना की अंतिम अवस्था में जब सहस्त्राचार में, जिसे कपाल पर माना गया है, अंतिम सहस्त्राचार चक्र है, सहस्त्राचार पर साधक पहुंच करके परमानंद रूपी अमृत रस का पान करता है, उसके सारे संकल्प और विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वह अयोध्या पहुंच गया, साकेत पहुंच गया। ये उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। आज अयोध्या में जो हलचल है, उस हलचल का कारण है कि श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का मंदिर बन, उस स्थान को आपने भी सुना होगा, जानते होंगे। वहाँ एक उसके प्राचीन मंदिर को गिरा करके उसी के मलबे से, उसी की नींव पर एक विवादास्पद, विवादित ढांचा बनाया गया था, जिसे कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते थे। मीर बाकी ने बनवाया 15वीं सदी में। लेकिन वास्तव में सच्चाई ये है कि उस विवादित ढांचे के अंदर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उसे कभी मस्जिद का दर्जा नहीं मिला। और वहाँ अरबी भाषा में जो पत्थर लगा था, पता नहीं वो पत्थर आज है या नहीं है, उस पर लिखा गया था फरिश्तों के उतरने की जगह। बहुत लंबे समय से पृथ्वी का यह भूभाग जितने ऐसे आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, महापुरुष होते हैं, अध्यात्म के बड़े बड़े योगी होते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय स्थान रहा है। आज मैंने आप सबको अयोध्या शब्द का, अयोध्या का इतिहास बताया, बहुत संक्षेप में बताया। हमारा प्रयास होगा कि अयोध्या के जितने नाम हैं, अवध, साकेत, कोसल, अयोध्या का संपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सारे इतिहास आपको इस बलिया इन्फो के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को मिल जाए, यह मेरा प्रयास होगा। जय राम जी की। फिर मिलेंगे। देखते रहिए बलिया इन्फो। और एक आग्रह और, कम से कम अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय श्री राम लिख करके और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये अयोध्या की कहानी है, सरयू तीर की अयोध्या, वह अयोध्या जिसने विश्व को संदेश दिया। हमारे जैन संप्रदाय के, हमारे बौद्ध धम्म के मनीषियों ने, महामानवों ने जहाँ अपनी ऊर्जा को प्राप्त किया, उस अयोध्या से आप सबका जय सिया राम।